हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन, जो कि रिक्रूटमेंट के तुरंत बाद का प्रोसेस होता है। तो आज की क्लास में हम सिलेक्शन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग और डेफिनेशन से। सो लेट्स सी। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी चयन किसी संगठन में रिक्त पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू डेल योडर, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड into two classes, those who are to be offered employment and those who are not। चयन वह प्रक्रिया है जिसमें रोजगार के आवेदकों को दो भागों में बांट दिया जाता है, वे जिन्हें रोजगार देना है और वे जिन्हें रोजगार नहीं देना है। एज कंक्लूजन, इट कैन बी सेड दैट सिलेक्शन मीन्स वीडिंग आउट अनसुटेबल एप्लीकेंट्स एंड सिलेक्टिंग दोज इंडिविजुअल्स विथ prerequisite qualifications and capabilities to fill the jobs in the organization। यानी चयन से आशय संगठन में रिक्त पदों को भरने हेतु अनुपयुक्त आवेदकों को हटाने और पूर्व निर्धारित योग्यताओं और क्षमताओं को रखने वाले व्यक्तियों को चुनने से होता है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि चयन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट द बेस्ट सुटेड मैन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्शन की। इसमें सबसे पहले है इट इज़ प्रिसीडेड बाय रिक्रूटमेंट, कि यह भर्ती के बाद में किया जाने वाला कार्य होता है। दूसरा, इट इज़ नेगेटिव फंक्शन, इसको नकारात्मक कार्य कहा जाता है क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है और बेस्ट सूटेड मैन को सेलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए इसे नकारात्मक कार्य के नाम से जाना जाता है। डिसीशंस टू ड्रॉप इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट, कि यह इस प्रकार का निर्णय होता है जिसमें अयोग्य कैंडिडेट्स को हटाना या ड्रॉप करने का निर्णय लिया जाता है। इट फिनिशेस विद हायरिंग, इसकी समाप्ति व्यक्ति को हायर करने से या काम पे रखने के बाद होती है। बोथ आर्ट एंड साइंस, कि यह कला और विज्ञान दोनों है, चूँकि इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इसमें जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, साक्षात्कारकर्ता होते हैं, वह अपने अनुभव और इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंसाइट्स को भी यूज करते हैं, इसलिए इसको हम कला भी कहते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो आर्ट और साइंस दोनों कहा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एज ऑल हैव टू पास नंबर ऑफ सिलेक्शन हर्डल्स, कि सिलेक्शन प्रोसीजर में कैंडिडेट को कई सारे स्टेप्स को पास करना होता है, जैसे कि उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास करने हैं, इंटरव्यू फेस करना है, चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस है, अप्रूवल बाय द डिपार्टमेंट हेड है, फिजिकल एग्जामिनेशंस हैं, और इस तरीके से उसे कई सारे हर्डल्स को पास करते हुए सिलेक्शन तक पहुंचना होता है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टू पिक अप द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट संस्था के लिए चुनना। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त हो सके। एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कि यह जो प्रोसेस होता है इसमें काफ़ी समय और धन खर्च होता है, क्योंकि इसके लिए कई सारे आयोजन करने होते हैं, और जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो इन सारे कार्यों में एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना, अपॉइंट करना और आयोजन करना, इन सब की व्यवस्थाओं में काफ़ी धन और समय खर्च होता है। एंड द नेक्स्ट इज
दैट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वेल एज जहाँ पे इसमें मनी एक्सपेंस होता है वहीं पे इस सारी प्रक्रिया को फॉलो करने में भी काफ़ी समय खर्च होता है, इसलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब, कि यह एक पर्टिकुलर कार्य से संबंध रखती है कि कार्य विशेष के अनुरूप ही व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, इसलिए ये स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसीजर सभी संस्थाओं में एक जैसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक संस्था अपने अपने पद और कार्य की प्रकृति के अनुसार सिलेक्शंस के स्टेप्स को फॉलो कर सकती है। अब बात कर रहे हैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसीजर की किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो जो सबसे पहले स्टेप इंक्लूडेड रहता है वो होता है रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कि कैंडिडेट्स का स्वागत करना। कि रिक्रूटमेंट के एडवर्टीज़मेंट के बाद में कैंडिडेट अगर कंपनी के ऑफिस में पर्सनली अपनी एप्लीकेशंस को देने आते हैं तो उस समय कैंडिडेट के साथ में रिसेप्शनिस्ट का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और वेलकमिंग होना चाहिए। द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द एप्लीकेंट्स कम टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऑफ द कंपनी। द रिसेप्शनिस्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स द कंपनी टूवर्ड्स द एप्लीकेंट मस्ट बी वार्मिंग एंड पॉजिटिव, कि उसके साथ में पॉजिटिव बिहेवियर किया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। एंड द नेक्स्ट इज स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि आवेदन पत्रों की जांच करना। इस स्टेप में उन आवेदन पत्रों को हटा दिया जाता है जो कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस को पजेस नहीं कर रहे होते हैं। ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दोज एप्लीकेंट्स हु डू नॉट फुलफिल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वेयर द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब इज MCOM, a person possessing BA डिग्री विल बी आउटराइटली रिजेक्टेड। तो इस तरीके से यहाँ पे आवेदन पत्रों की छटनी की जाती है। अब नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, की आवेदन पत्रों की जांच के बाद में कैंडिडेट को बहुत कम समय में जज करने के लिए या उसका एक स्टैंड अप इंटरव्यू लिया जाता है जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी को जल्दी से जज किया जा सके। सो यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, यानी प्रारंभिक साक्षात्कार। द इनिशियल स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज़ डन टू लिमिट द कॉस्ट्स ऑफ सिलेक्शन। इट्स पर्पस इज़ टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड और अनसुटेबल कैंडिडेट। It is generally very brief. Through this interview, the personality of the candidate can be evaluated immediately. तो इस तरीके से इसमें कैंडिडेट को एक तत्काल रूप से जज किया जाता है और अगर वह प्रारंभिक इंटरव्यू में कैंडिडेट सूटेबल नहीं लगता है तो उसको उसी स्टेप पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसलिए इस इंटरव्यू को स्टैंड अप इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। स्टैंड अप इंटरव्यू इन विच अपीयरेंस एंड फैसिलिटी इन स्पीच आर क्विकली इवेल्यूटेड। तो इस तरीके से प्रारंभिक साक्षात्कार के द्वारा कैंडिडेट का मूल्यांकन किया जाता है और सूटेबल पाए जाने पर उसको फर्दर स्टेप के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि है एप्लीकेशन ब्लैंक, यानी यहाँ पर उसे एक आवेदन पत्र जो कि प्रिंटेड फॉर्म होता है वो भरने के लिए दिया जाता है। इट इज़ एन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन बाय कैंडिडेट हु क्लियर्स द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इस फॉर्म में कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस पूछी जाती हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड डिवाइस फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स। जैसे कि इसमें यह पूछा जाता है कि आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, personal information such as age, sex, marital status, dependents, etc. Physical characteristics such as height, weight, health, eyesight defects. फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना जाता है, एजुकेशन के बारे में जाना जाता है, एकेडमिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जॉब्स हेल्ड, एम्प्लॉयर्स, ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड, सैलरी ड्रॉन, इन सब के बारे में जाना जाता है। रेफरेंसेस, पर्सनल एंड बिजनेस, और भी कई सारी बातें जानी जाती हैं जैसे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहीं, हॉबीज़ क्या हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने का
जो एफर्ट होता है वो एप्लीकेशन ब्लैंक में इंक्लूडेड रहता है। तो ये एक प्रिंटेड फॉर्म है जिसमें ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के बारे में कलेक्ट की जाती है। उसके बाद में जो स्टेप आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की। जो कैंडिडेट एप्लीकेशन ब्लैंक को भरते हैं फर्दर उनका जो है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट आर becoming increasingly popular these days. A test is a sample measurement of an individual job related abilities and skills, यानी एक व्यक्ति के कार्य से संबंधित योग्यताओं और कुशलताओं का मूल्यांकन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किए जाते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कई तरीके के हो सकते हैं, जिनमें पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि इंटेलिजेंस का बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस को जाना जाता है इस टेस्ट के थ्रू। दिस एम एट टेस्टिंग द मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रीजनिंग, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर, मेमोरी, कॉम्प्रिहेंशन, पिक्चर अरेंजमेंट। इट मेजर्स द एबिलिटी टू ग्रैस्प, अंडरस्टैंड, रीजन, टू मेक जजमेंट। कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा यह जाना जाता है कि व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं कैसी हैं, उसकी वर्ड फ्लुएंसी कैसी है और उसकी मेमोरी कैसी है, समझने की उसकी योग्यता किस तरीके की है। तो इसके द्वारा उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाता है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको प्रवृत्ति परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा यह जाना जाता है कि व्यक्ति में सीखने की क्षमता का स्तर कैसा है। These measures whether an individual has the capacity or ability to learn a given job if given adequate training, कि वह किसी पर्टिकुलर काम को कितने इफ़ेक्टिवली सीख सकता है। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि रुचि परीक्षण। This determines the applicant's interest. The applicant is asked whether he likes, dislikes, or is indifferent to many examples of schools, subject, occupation, amusements, and particular activities. This test decides the pattern of interest, कि यहाँ पे व्यक्ति के रुचियों के बारे में जाना जाता है कि उसकी क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इसके बाद बात कर रहे हैं नॉलेज टेस्ट की, कि नॉलेज टेस्ट वह होता है कि एक व्यक्ति ने जिस पद के लिए अप्लाई किया है और अपनी जो योग्यताएं बताई हैं उसकी योग्यताओं के बारे में उसकी क्या गहराई है और कितनी पकड़ है, इसकी जानकारी नॉलेज टेस्ट के थ्रू की जाती है। दीज आर डिवाइज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल्स ऑलरेडी अचीव्ड बाय द एप्लीकेंट्स सच एज इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एट्सेट्रा। अब बात कर रहे हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट की, कि जिसमें जिसको प्रक्षेपण परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इन दिस टेस्ट द एप्लीकेंट प्रोजेक्ट्स हिज पर्सनालिटी इनटू फ्री रिस्पॉन्सेस अबाउट पिक्चर्स शोन टू हिम विच आर एम्बिगुअस, कि इसमें आवेदकों को कुछ अस्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और उसके बारे में उससे अपनी विचार रखने को कहा जाता है। तो इस तरीके से वह उसकी सोच कैसी है, वो पॉजिटिव सोचता है या रीजनेबल सोचता है, या उसके सोचने का रास्ता या प्रक्रिया क्या है, थॉट प्रोसीजर क्या है, इन सारी बातों का अनुमान इस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है, या टेस्ट के द्वारा इस बात को जाना जा सकता है कि व्यक्ति का नज़रिया क्या है। सो इन दिस टेस्ट द एप्लीकेंट प्रोजेक्ट्स हिज पर्सनैलिटी, कि इससे उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। अब बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की। एट times personality affects job performance. These determine personality traits of the candidate such as cooperativeness, emotional balance, etc. These seek to assess an individual's motivation, adjustment to the stresses of everyday life, capacity of interpersonal relations and self image, कि यह पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट होता है वह उसके काम पर आता है। तो यहाँ पे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि वह कितना सहयोगी है और कितना इमोशनल बैलेंस रखने वाला है और किस तरीके से उसे मोटिवेट किया जा सकता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम जजमेंट टेस्ट की, यानी निर्णय की परीक्षा की।
These are used for evaluating the ability and knowledge judiciously in solving problems कि एक व्यक्ति में समस्या का समाधान करने की योग्यता कितनी है और वह समस्याओं को हल करने में किस प्रकार से निर्णय ले सकता है। तो ये जजमेंट टेस्ट किए जाते हैं। और नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि निष्पादन परीक्षण। In this test, the applicant is asked to demonstrate his ability to do the job. For example, prospective typists are asked to type several pages with speed and accuracy. निष्पादन परीक्षण के द्वारा यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति में जो योग्यताएं हैं या जो उसने आवेदन पत्र में अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है उसको अप्लाई करके देखा जाता है। जैसे कि जो टाइपिस्ट है, अगर वो टाइपिस्ट पद के लिए उसने अप्लाई किया तो उससे कई पेजेस टाइप करवा के देखे जा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं सिचुएशनल टेस्ट की यानी कि परिस्थिति संबंधी परीक्षण। दीज कंबाइन एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ परफॉर्मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्टिंग। दे आर डिजाइंड टू ऑब्जर्व हाउ जॉब एप्लीकेंट्स रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल बट रियल लाइफ सिचुएशन कि ये जो टेस्ट होते हैं ये परफॉर्मेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट का दोनों का एक कॉम्बिनेशन कहे जा सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के उस व्यवहार को दिखाता है कि जब वह कार्य की परिस्थितियों में किसी स्ट्रेस को फेस करेगा तब वह उस समय उसका व्यवहार किस तरीके से होगा और वह क्या समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं दे आर डिज़ाइंड टू ऑब्जर्व हाउ जॉब एप्लीकेंट्स रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल बट रियलिस्टिक रियल लाइफ सिचुएशन की इस तरीके की स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं या कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करते हैं, इसको जानने के लिए सिचुएशनल टेस्ट्स किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सिलेक्शन किसे कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हमने इसके प्रोसेस को भी पढ़ना शुरू किया। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी लेंदी है, इसके कुछ स्टेप्स और हैं जिनको कि हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।